तुम ऐसा करो, एम्बुलेंस को कॉल कर दो। जी सर। आप कहाँ थे जब लड़की ने खुदकुशी की थी? मैं काम पर था, मुझे तो फोन पे इत्तला मिली थी। कौन था घर पर? किसने इत्तला दी थी आपको? मेरी बीवी ने मुझे फोन करके बताया कि नसरीन गुसल खाने में गिरकर मर गई है मेरी बच्ची। लेकिन जब मैं आया उस वक्त तो मुझे आपने ये बताया कि जहर पी के खुदकुशी की है। जी वो मैं जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मरी हुई है। मैंने सोचा कि उसने जहर पी लिया होगा। हो सकता है गुसल खाने में गिर गई हो सकता है कमरे में आ गई हो, या हो सकता है खुद ही गिरकर मर गई हो। बस यही कुछ, या और भी कुछ हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मारकर लिटा दिया हो। जी नहीं, मारा नहीं है, बल्कि मरा हुआ देखा है। अच्छा, ये पक्का पता है कि मारा किसी ने नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है। आप दोनों को मेरे साथ थाने चलना होगा। इरशाद सर एम्बुलेंस आ गई है। ठीक है, तुम लाश को हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। सर हॉस्पिटल क्यों सर? अगर उसने खुदकुशी की है तब भी केस बनेगा, और अगर आप मेरे साथ चलें। मेरे बच्चे कहाँ लेके जा रही है मुझे? मेरे बच्चे अकेले। सौतेली मां के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए नसरीन की लाश को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां पर उसकी लाश का WMLO ने पोस्टमार्टम किया। जी डॉक्टर साहबा, क्या ख्याल है आपका? इब्तदाई रिपोर्ट से तो ये चीज़ सामने आई है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। इसका मतलब तशद्दुद के निशानात हैं? ये बिल्कुल तशद्दुद के निशानात जिस्म पे मौजूद हैं, हाथों पर भी हैं। ऐसा लगता है कि मुज़ाहमत के दौरान उनको चोट लगी है, लेकिन असल जो तशवीशनाक बात है वो गर्दन के निशानात हैं। किसी रस्सी वगैरह का निशान? ये रस्सी या दुपट्टे वगैरह के निशानात हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गला दबाया गया हो? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। असल रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा असल हक़ाइक़ का। थैंक यू डॉक्टर। वैसे ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? पोस्टमार्टम तो हम आज ही कर देंगे, लेकिन लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने में तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। लाश के इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद ये बात साबित हुई कि मकतूला नसरीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, जिससे मकतूला के मामू अकील के शकूक में भी इजाफा हुआ और ये बात साबित हो गई कि नसरीन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मकतूला नसरीन के वालिद इरशाद और माँ रुखसाना को शामिल तफ्तीश करते हुए हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी मर गई, हम ही सदमे से दो चार हैं, और आपने हमें थाने में लाकर बिठा लिया। आखिर क्यों? मुझे मालूम है आप लोग बहुत बड़े सदमे से दो चार हैं, लेकिन मौत की वजह जानना भी तो हमारा फर्ज है। सर, सारा महल्ला जानता है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी की है, फिर आप क्या जानना चाहते हैं? पहली वजह तो ये है कि अगर उसने खुदकुशी भी की है तो भी ये कानूनन जुर्म है।
और दूसरी वजह यह है कि उसने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया है। तशद्दुद के निशानात हैं उसके जिस्म पर। भला उसे कौन मारेगा? ये तो आप ही बताएंगे। गुसल खाने में गिरने की वजह से भी तो चोट के निशान हो सकते हैं ना? आप तो उसकी सौतेली माँ है ना? हाँ, लेकिन मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है और वो भी मुझे अपनी माँ समझती थी। कभी मैंने उसमें कोई फर्क नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या कोई माँ बाप भी अपनी औलाद को कत्ल कर सकता है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने पहले कहा था कि मकतूला ने जहर पिया है। हाँ, हो सकता है कि उसने जहर पी लिया हो और गिर के मर गई हो। मैंने तो उसे मरा हुआ देखा था ना, मुझे क्या मालूम कि वो कैसे मर गई। दौरान तफ्तीश मकतूला नसरीन की सौतेली माँ मुस्तकिल अपने बयानात तब्दील करती रही। पहले वो कहती रही कि नसरीन ने ख़ुदकुशी की है, मगर ये ख़ुदकुशी कैसे की है वो ये नहीं बता सकती थी। ठीक है, आप किसी मुअज़्ज़िज़ आदमी को बुलवा लें ताकि मैं आपको ज़मानत पर घर भेज सकूं, ताकि आप लोग तदफीन में शिरकत कर सकें। जमानत कैसी? घबराओ नहीं, कानून का तकाजा यही है ताकि हम आपको बुलवाएं तो आप लोग आ सकें। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने में 3 दिन लगते हैं, इसलिए पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी को जमानत पर 3 दिन के लिए रिहा कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मकतूला नसरीन की लाश उसके मामू अकील के हवाले कर दी और 15 अगस्त को नसरीन को औरंगी टाउन के मुकामी कब्रिस्तान में नमाज ज़ोहर के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला के मामू अकील ने पुलिस को बताया कि 2004 में नसरीन की वालदा मुसर्रत का उसकी छोटी बहन की पैदाइश के दौरान इंतकाल हो गया था, जिसके 4 साल बाद उसके वालिद इरशाद ने रुखसाना से दूसरी शादी कर ली। रुखसाना पहले से ही 2 शादियां कर चुकी थी और वो 3 बच्चों की माँ थी। शादी के बाद रुखसाना ने नसरीन से झगड़े शुरू कर दिए, जिसकी वजह से घर का माहौल तनाव का शिकार रहता था। जाओ जरा दरवाजा खोलो, कौन है देखो। आ गई होगी वो मनहूस महारानी। बिल्कुल ठीक ठाक। खाना खा लिया? हाँ? नहीं खिलाया इन्हें खाना। भूखा मारती हूँ ना इनको मैं। एक तू ही तो है इनकी अम्मा, ऐसे आके लिपटती है तुझसे जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हो सुबह से मैंने इन पे। तुम तो खामा बात को बढ़ाती हो। बच्चियां हैं, मेरे पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? हाँ, एक तू ही तो रह गई है, बाकी सब तो मर गए हैं। अम्मा मर गई, दूसरी अम्मा पैदा हो गई। तू ही समझ इनको और संभाल। हाँ संभाल लूंगी। कॉलेज से आने के बाद मैं ही तो संभालती हूँ, कौन संभालता है वरना? कॉलेज पढ़ती है तो कौन सा एहसान करती है? दुनिया की लड़कियां जाती हैं और पूरे घर संभालती हैं। हाँ, और हमें क्या पता तू कॉलेज जाती है कहीं और। देखो अपनी ज़बान संभाल के बात करो। क्या जबान संभाल के बात करूं? मुझसे बोलती है मैं जबान संभाल के बात करूं, और खुद कैसे कुत्ते की तरह जबान चलाती है। आज आने दे तेरे बाप को, तेरी जबान ही जड़ से कटवा दूंगी। और तुम कर भी क्या सकती हो? अब्बा से शिकायत करोगी ना, झूठी सच्ची? कर तो मैं वो कुछ सकती हूँ कि तू सारी उम्र याद करेगी, और वो जो तेरा बाप है ना, उसे तेरे सारे करतूत पता है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठी सच्ची करने की? खिलाओ पिलाओ और उस पर बुराइयां लो। आज आने दो इसके बाप को, बताती हूँ इसकी कैसी जबान चलती है।